अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वो तमाम लोग जो इस वक्त हज पर मौजूद हैं और वो सभी लोग जो आपके करीब करीब रहते हैं, आपके अजीज़ व अकारिब हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं या आपके घर के अफराद हैं जो कि हज करने गए हुए हैं, उन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनका जाना, उनकी इबादतें और रियाज़तें सब कबूल व मकबूल फ़रमाए और अगले साल हज करने वालों में हमारा नाम भी लिख दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का ये व्लॉग आप लोगों के साथ मैं क्यों शेयर कर रही हूँ ये ज़रूर बताऊँगी। और ऐसा कोई इरादा नहीं था कि आज कोई व्लॉगिंग करनी थी, लेकिन बस एकदम से दिल चाहा और कैमरा ऑन किया और आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो पिछले 2-3 दिनों से देख ही रहे थे मुस्तकिल के जितने भी हाजी हैं वो मिना में हैं, अब मुज़दलिफ़ा में हैं, अब अरफ़ात की जानिब जा रहे हैं और अब फाइनली आज हज का दिन भी आ गया है। न्यूज़ में भी देख रहे थे कि इस साल जो है वो सबसे ज़्यादा अफ़राद हज पे गए हैं। तो देखें, कोविड में एकदम से सन्नाटा छा गया था और हज की इजाज़त नहीं थी और उसके बाद जब हज खुला और वहाँ पाबंदियाँ सारी ख़त्म हुई, तो मोहब्बत करने वाले, इश्क करने वाले जौक दर जौक पैसे की परवाह किए बगैर देखें वहाँ पर मौजूद हैं। जिनका नसीब हो फिर उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं होती, वो उनका बुलावा फिर आ ही जाता है। और ये तो हकीकत बिल्कुल जो है वो ज़ाती एक्सपीरियंस है। और इस सफ़र में पैसे का कोई कमाल नहीं होता, आपका नसीब और आपका मुक़द्दर साथ देता है। तो ये सारी चीज़ें और वीडियोज़ देख-देख के एकदम से जो है वो अपने सारे सफ़र याद आ रहे थे। तो अभी रिसेंटली रमज़ान का आखिरी अशरा और ईद के बाद भी 15 दिन मैंने माशाल्लाह सऊदी अरब में गुज़ारे, मक्का और मदीना में। और ये उम्रा मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार तरीन उम्रा था, क्योंकि इसमें ईद भी शामिल थी। रमज़ान तो मैंने पहले देखा हुआ है वहाँ का, लेकिन ईद मैंने नहीं मनाई थी और पिछले कोई 6-7 महीनों से मैं यही मुस्तकिल कह रही थी बस कि इस दफ़ा तो मैं ईद पर वहाँ जाऊँगी। और बस ये नियत थी, इरादा नहीं था और कोई ऐसे असबाब भी नज़र नहीं आ रहे थे। बस नियत थी और ख़्वाहिश थी और आखिरी वक़्त तक भी कोई इरादा नहीं बाँधा था, लेकिन अल्लाह ताला को सब मालूम होता है और अल्लाह ताला आपकी ख़्वाहिश को, आपके दिल को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बस बहुत ही अचानक आखिरी अशरे में 3-4 दिन बाकी थे और बस अल्लाह ताला ने इंतज़ाम कर दिया, दिल में ये ख़्वाहिश डाल दी और झटपट से सारे इंतज़ाम हो गए और सारे असबाब बन गए। वहाँ पर ईद का दिन देखा, ईद के बाद की रौनकें देखी, आखिरी अशरे की रौनकें देखी, 27वीं शब देखी, इतनी सारी चीज़ें कि कहते हैं ना कि दिल को अल्लाह ताला ने खुशी से भर दिया। अल्लाह ताला का जो क्राइटेरिया है ना किसी को जज करने का, अपने बंदे को जज करने का, वो बहुत ही मुख्तलिफ है। हम कहते हैं फलाना बहुत ही गुनहगार है, ये तो गरीब है, इसके पास तो वसाइल नहीं है। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आप देखते हैं कि दुनिया जहान से कौन-कौन से और कैसे-कैसे लोग वहाँ मौजूद होते हैं। तो ये सब अल्लाह ताला के करम और उसके फ़ज़ल हैं। हम नहीं जानते कि उसे हमारी कौन-सी अदा, कौन-सी दुआ, कौन-सी बात पसंद होती है और उसके सदक़े वो हम पर अपना फ़ज़्ल व करम जारी कर देता है। पिछले साल 2022 में जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ और रिस्ट्रिक्शंस उठाई गईं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से और उम्रे का सफ़र खोल दिया गया, तो फ़ौरन ही मैंने टिकट करवाया और अल्लाह के फ़ज़ल से वहाँ पहुँच गई और मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए, जो कि अब तक भी जिन पे व्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट्स आते रहते हैं। लेकिन इस साल मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि एक तो रश बहुत ज़्यादा था, इतना रश था कि आप अपने आप को सँभाल लें या मोबाइल को सँभालें। और इतना खूबसूरत वो सारा मंज़र था कि हर लम्हा बस दिल चाहता था कि आप इबादत में लगे रहें, दुआएँ माँगते रहें और अल्लाह के साथ अपना एक कनेक्शन बनाएँ। तो इस बार मेरा जो है वो व्लॉगिंग का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि लास्ट ईयर मैं बहुत सारे व्लॉग्स बना चुकी थी, हर चीज़ के तकरीबन। तो और तबीयत ने भी इस बार साथ नहीं दिया, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब रही और खाँसी की वज़ह से मेरी आवाज़ इस कदर बैठी रही कि अभी भी मुझे फ़ील होता है कभी-कभार कि शायद मेरा गला जो है ना वो ठीक नहीं हुआ है। थोड़ी-सी बदएहतियाती भी की, बदपरहेज़ी भी की और दवा भी नहीं खाई, आराम का भी ख़्याल नहीं रखा, बस भागम-भागी में लगे रहे। तो बस फिर वो बीमारी थोड़ी-सी तवील हो गई। लेकिन वो सब बस यही हौसला देते थे कि देखो, यहाँ तो बीमार होना भी बहुत बड़ी बात होती है और इसमें भी अल्लाह ताला आपको जो है वो बहुत बेशुमार अजर देता है। तो उस वक़्त तो समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा-सा सब्र करना मुश्किल था। लेकिन अब जब मैं वहाँ से आ चुकी हूँ या वहीं के बाकी के जो अयाम मैंने गुज़ारे, उसमें मैंने महसूस किया कि अल्लाह ताला ने हर तकलीफ़, हर छोटी से छोटी आज़माइश का भी सिला ढेर सारा दिया और इन सारी चीज़ों से ना जो है वो दिल खुशी से बाग-बाग हो गया। और सबसे बढ़ के ये कि अल्लाह ने वहाँ की ईद दिखा दी। और ईद के जो लम्हात थे, फ़जर की नमाज़ से लेके ईद की नमाज़ तक का जो एक वक़्त था,
وہ بھلائے نہیں بھول سکتا۔ زندگی کی ساری خوشیاں ایک طرف اور وہ لمحے ایک طرف کہ جب تکبیرات کہی جا رہی تھیں اور ایک سماں بندھا ہوا تھا، اس وقت بس خوشی سے صرف آنسو تھے جو بہ رہے تھے اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی خوشی کا اظہار کس طرح کیا جائے۔ پھر آپ کے ساتھ آج شیئر کرتے ہیں اپنے عمرے کے سفر کی کچھ چھوٹی چھوٹی سی یادیں جو میرے کیمرے میں ریکارڈ ہیں، کچھ تصویریں ہیں۔ بہت زیادہ اس دفعہ میں نے موبائل کا استعمال نہیں کیا اور بس جو کچھ بھی ریکارڈ کیا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں رکھے زندگی میں، اور کل کا دن جو 9 ذی الحج ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اس میں اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کنٹینیو کرتے ہیں ویڈیو اور دکھاتے ہیں آپ کو میرے عمرے کے سفر کی کچھ جھلکیاں۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ اور اس بار ہم نے سفر کے لیے سرین ایئر لائن کا انتخاب کیا جو کہ بہت اچھا ثابت ہوا، آرام دہ سفر تھا۔ پاکستان سے سعودی عربیہ اسی رمضان ان کی فلائٹس آپریشنل ہیں، اس سے پہلے یہ نیشنلی آپریٹ کرتے تھے فلائٹس کو۔ کراچی سے جدہ ہم بہت ہی آسانی سے پہنچ گئے اور پھر جدہ سے مکے تک کا سفر بھی ہمارا بہت ہی بہترین رہا۔ ایئرپورٹ پہنچتے ہی سم لے لی تھی اور سم لیتے ہی گھر انفارم کر دیا تھا کہ ہم خیریت سے پہنچ گئے ہیں، اور یہاں کی جتنی بھی طاق راتیں تھیں ان میں اتنا رش تھا اور اتنا خوبصورت سما تھا کہ شاید الفاظ کم پڑ جائیں اور بیان نہ کی جا سکیں وہ رونقیں اور وہ سارے روحانی تجربات جو اس سفر میں یا ان دنوں میں پیش آتے رہے۔ اور مکے میں عید منانے کے بعد عید کے تیسرے دن ہماری اگلی منزل تھی مدینہ منورہ کی۔ ہر بار یہاں پر کوئی نہ کوئی نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ پہلے یہاں یہ راستہ تھا اور جیسے پتھریلا راستہ ہوتا ہے ویسا بنا ہوا تھا، کبوتروں کے لیے ایک جگہ تھی، کلاک لگی ہوئی تھی، چھوٹا سا ٹاور تھا اور گاڑیاں قریب تک آتی تھیں۔ لیکن اس بار یہ سارا کا سارا جو ہے وہ فلور بنا دیا گیا ہے، ٹائل فلورنگ ہو گئی ہے، اور ادھر بھی یہاں صفیں لگائی جاتی ہیں نماز کے وقت جب زیادہ رش ہوتا ہے حرم میں۔
गो के अप्रैल का महीना था, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था, बेहतरीन मौसम बिल्कुल, और हवा भी चल रही थी। मदीना तो वैसे भी ठंडा ही होता है। अगले दिन हमारी ज़ियारतें थीं और ये मस्जिद कुबा की तस्वीर है, और मस्जिद कुबा मुझे ख़ास तौर पर दिल से इससे एक लगाव है। साथ में खजूरें आप ज़रूर लेते हैं मदीने से, और मदीने आएँ, अलबैक ना खाएँ, ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये हमने यहाँ पर 17 रियाल की डील एन्जॉय की, और साथ ही साथ आइसक्रीम। मदीना हो या मक्का, आइसक्रीम बहुत मज़ेदार, और मेरा फ़ेवरेट शावरमा। शावरमा कह लीजिए, शौरमा कह लीजिए, शोरमा कह लीजिए, व्हाटएवर यू लाइक। इसके अलावा हर बार मैं यहाँ से गाड़ी में लटकाने के लिए कोई ना कोई हैंगिंग आइटम या सोवेनियर लाज़मी लेती हूँ, और किस्मत देखिए कि हर बार वो सोवेनियर नई गाड़ी में हैंग किया जाता है। इंशाल्लाह इस बार भी ऐसा ही होगा। और साथ ही साथ यहाँ से मैं रिंग्स लेना नहीं भूलती। अपने लिए भी लेती हूँ और अपने हस्बैंड के लिए भी लाज़मी लेती हूँ। इस बार मैंने 3 रिंग्स लीं। एक फ़द्दा कोई अरबिक पत्थर है वो लिया, और फ़िरोज़ा, और एक लिया ब्लैक अकीक। तो वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। ब्लैक अकीक की पिक्चर अभी मैंने यहाँ ऐड नहीं की, लेकिन अरबिक फ़द्दा जो ये बिल्कुल राइट साइड पे ये वाला, मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी इनमें से कौन-सा लूँ। और अब हमारी रवानगी है वापस मक्के की जानिब। तो ये हमारी तैयारी हो चुकी है, और उसके बाद हम मगरिब के अज़ान के बाद तकरीबन यहाँ पहुँचे थे मीकात, और इधर ये ज़ुल्हुलैफ़ा मस्जिद है, इधर से एहराम की नियत की जाती है। फिर अगली मंज़िल आपकी मक्के की होती है, और ये सफ़र आपका वैसे तो 4 से 5 घंटे का है, मगर बस चूँकि बहुत स्लो चल रही होती है, तो फिर डिपेंड करता है। और इस बार मेरी ख़्वाहिश थी सफ़ेद हराम बनाने की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी फ़रमाई। और मक्के में हमारा जो होटल था ये अल औलियान रॉयल ग्रैंड होटल, बहुत अच्छा, साफ़-सुथरा, नीट एंड क्लीन, और सारी की सारी सहूलतें इसमें मौजूद थीं। तो ये छोटा-सा आपको टूर दे रहे हैं हम, और इसकी लॉबी भी आपको दिखाते हैं। तो ये अगर होटल आपको अच्छा मिल जाए ना, और करीब मिल जाए हरम से, तो बस ये आपकी खुशनसीबी होती है। और उम्रा हमने रात में अदा कर लिया था, और ये दिन में हम दोबारा हरम जा रहे हैं। आइए आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर इमाम काबा इमामत फरमाते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल दीवार मुस्तजाब जो है, रुकन यमानी और हिजर अस्वद के दरमियान वाली दीवार की बिल्कुल सीध में ये सारा एरिया जो है इमाम काबा के लिए मुख्तस किया गया है। यहाँ पर खड़े होके वो इमामत करते हैं। तो आइए सहन की जानिब चलते हैं, और कुछ झलकियाँ वहाँ की आपको दिखाते हैं। ये 23 दिन कैसे गुज़रे पलक झपकते, कुछ पता ही नहीं चला, और हर बार ये ऐसा लगता है कि जैसे दिन कम पड़ गए हैं और अभी तशनगी बाकी है। और ये मुझे यहाँ हरम में एक ख़ातून ने तोहफ़तन दी। अल्लाह ताला उनका ये हदिया कबूल फ़रमाए और उनको इसकी जज़ा अता फ़रमाए। और तेज़ी के साथ ये दिन गुज़रते चले गए। अल्लाह ताला ने हर वो ख़्वाहिश पूरी की जो दिल में थी। और उसके बाद फिर आखिरी जो दिन था, उससे एक दिन पहले हम ज़ियारतों पे गए। बहुत ज़्यादा मैं पिक्चर्स या वीडियोज़ नहीं बना सकी। ये मैं ट्रेन की आपको क्लिप दिखा रही हूँ। ये ट्रेन बग़ैर ड्राइवर के चलती है, और ये हज के दिनों में ऑपरेशनल होती है। तो दोनों शहरों की ज़ियारतें हमारी बहुत अच्छी हुई, बेहतरीन, और यूँ आखिरी दिन भी आन पहुँचा। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ जब मैं अलविदाई तवाफ़ के लिए हरम जा रही थी। और ये बस आखिरी जो मंज़र होते हैं, इसमें आप खुश भी होते हैं कि आप अपने घर जा रहे हैं। आपको ये खुशी भी होती है कि आप इस सफ़र पर बुलाए गए, और आपने यहाँ भरपूर बेहतरीन दिन गुज़ारे। दुआएँ भी बहुत सारी होती हैं कि अल्लाह ताला फिर से आपको बुलाए, और ये मिले-जुले जज़्बात, छोड़ने का दुःख, दोबारा आने की ख़्वाहिश हमें यूँ इस सफ़र के इख्तिताम के करीब ले आती है, और श्रीनगर से यूँ हमारी वापसी हो गई। उम्मीद करती हूँ ये मुलाकात का एक छोटा-सा सिलसिला आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी और दिन, किसी और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बेहद ख़्याल। मुझे दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको बेशुमार आसानियाँ नसीब फ़रमाए, और हमारी किस्मत को हमेशा चार चाँद लगाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।